किसी का आज जन्म हुआ है, किसी की आज विदाई हुई है। किसी के शौर्य का, वीरता का अनुमोदन करने के लिए आप यहां आए हैं। तीनों ही प्रसंग बड़े उत्तम हैं। आज एक महान आत्मा का जन्म है, तो आज एक महापुरुष की विदाई का, शरीर से विदाई का दिन है। जैनत्व की साधना तपस्या की गरिमा मांगती है, तपस्या का शौर्य मांगती है, और उस शौर्य पूर्ति का आज पावन दिवस है। पहला प्रसंग समर्पित कर रहा हूं कि शुरुआत जन्म से ही होती है। सूर्योदय है आज, और कहीं ना कहीं शरीर के अस्त का आज प्रसंग है, पर लेकिन सूर्योदय यानी जन्म से शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ी भूमिका नहीं बांधता, लेकिन आज मैं उस गीत को गा रहा हूं जो गीत मेरे गुरुदेव की प्रेरणा है। मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब मेरे आनंद बाबा के, आनंद ऋषि गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जिंदगी में कभी अपने गुरुदेव की जन्म जयंती नहीं मनाई, लेकिन वो आनंद जयंती बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। तो एक बार जब मुझे पहले लिखने का शौक था, कविताएं, अब तो नहीं है, लेकिन कभी शौक हुआ करता था, तो उस वक्त मेरी उम्र महज 14 या 15 साल की थी, जिस वक्त इस गीत की मैंने रचना की। और इस रचना में कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव की प्रेरणा रही है। आनंद जयंती के दिन इस गीत को सुनते सुनते मेरी गुरुदेव की आंखें भर जाया करती थी, क्योंकि आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी के साथ उनके अनेक मीठे मीठे संस्मरण, मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई थी। उनके चरणों में जयपुर के अंदर चतुर्मास किया है मेरे गुरुदेव ने, और उन्हीं के चरणों में मेरे उप प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब ने दीक्षा भी ली है। दीक्षा पाठ आचार्य भगवान के द्वारा है। तो उनको नमन कर रहा हूं, और आपकी इस खामोश जिह्वा का सहयोग लेना चाहता हूं। आपकी इस रसना इंद्री का थोड़ा सा रस लेना चाहता हूं। देओगे ना? हाँ, देखो आपकी रसना में कितना रस है। अगर कहीं ना कहीं मेरी वाणी नीरस हो जाती है और आपकी रसीली वाणी हमारी नीरस जुबान से जुड़ जाती है, तो माहौल खुशनुमा हो जाएगा। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको। तेरी दया से सुधरे, तेरी दया से सुधरे बिगड़े जो काम है, तुमको प्रणाम है जी,
तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। दीन दयालु तुम परम कृपालु थे, करुणा का बहता झरना नहीं झगड़ालू थे। संग एकता ही तेरे, संग एकता ही तेरे जीवन का कलाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। जो जो भी उनके दरबार के दरबारी बने हैं, जो जो भी उनके दरबार के साक्षीदार बने हैं, उनकी अनुभूतियां सुनकर के ये पंक्तियां लिखी हैं। दरबार तेरा खुशियों से पूर था, जीवन तेरा विषयों से दूर था। दरबार तेरा खुशियों से पूर था, जीवन तेरा विषयों से दूर था। और भी गुरुदेव, धनी निर्धनों में तेरा, धनी निर्धनों में तेरा एक ही स्थान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। धनी निर्धनों में तेरा एक ही स्थान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। सारे मन संग को तुमने दिपाया, तेरी छत्र छाया में फूला ना समाया। 29 साल तक लगातार इस सरमन संघ की सेवा की है गुरुदेव ने। सरमन संघ को तुमने दिपाया, तेरी छत्र छाया में फूला ना समाया। ज्ञानियों में उत्तम, ज्ञानियों में उत्तम और तप में महान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। ज्ञानियों में उत्तम तप में महान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। रमणीक मुनि की यही भावना है, रहो तुम दिलों में यही चाहना है। रमणीक मुनि की यही भावना है, रहो तुम दिलों में यही चाहना है। सरमन संघ का, श्रमण संघ का तू ही भगवान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। शरमण संघ का
तू ही भगवान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। तेरी दया से सुधरे बिगड़े जो काम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। बोलिए आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। एक शायर की दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, क्योंकि समय सीमा मेरे लिए भी निश्चित है। मेरी उपाध्याय जी ने पूरे प्रसंग का सारांश आपको देना है। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो आपसे रूबरू हो रहा हूं। कहते हैं, जो दिल के आईने में हो, जो दिल के आईने में हो, वही है प्यार के काबिल। जो दिल के आईने में हो, वही है प्यार के काबिल, वरना दीदार के काबिल तो हर तस्वीर हुआ करती है। वरना दीदार के काबिल तो हर तस्वीर हुआ करती है। तस्वीर का संबंध नजरों से हुआ करता है। जिसके चरणों में सिर झुक जाए, जिसकी मूरत दिल में बस जाए, जिसकी तस्वीर दिल के आईने में उतर जाए, वही प्यार के काबिल हुआ करता है। महान पुरुषों के लिए कुछ शब्द बोले हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो संपूर्ण मनुष्य जाति का अर्क होता है। अर्क आपने देखा होगा, अर्क सैकड़ों पुष्पों को, सैकड़ों फूलों को निचोड़ करके अर्क मिलता है, और अर्क थोड़ा ही होता है। इतने मनुष्यों के अंदर, इतने पुरुषों के अंदर कोई कोई विरला, कोई कोई महान आत्मा ऐसी होती है जो महापुरुष का पद ग्रहण करती है। महापुरुष अर्क होता है, महापुरुष नमक होता है। नमक की भी उपमा महापुरुष को दी है। क्यों? क्योंकि आपकी सब्जी के अंदर चाहे कितने भी मसाले क्यों ना हो, लेकिन उस सब्जी के अंदर अगर बोलो नमक ना हो तो सब्जी का स्वाद आता ही नहीं। देखा, और मसाले महंगे होते हैं, नमक सस्ता होता है, लेकिन नमक सब्जी की कीमत बढ़ा देता है। एक और बात, महापुरुष के दो रूप हैं। एक महापुरुष पूजनीय होता है और एक महापुरुष प्रेरणास्पद होता है, प्रेरणादायी होता है। और आपको बताऊं, किसी की पूजा करना आसान है, लेकिन किसी की पूजा करना आसान है, क्योंकि पूजा करने में कुछ भी ज्यादा जाता ही नहीं। नाम ही तो जपना है, माला ही तो जपनी है। हमने ये देखना है कि हमने
महापुरुष को पूजनीय बनाया है या प्रेरणास्पद बनाया है? पूजा करनी आसान है, लेकिन उसकी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बदलना, क्योंकि पूजा करने वाला तभी तक पूजा करता है जब तक वो आमने और सामने होता है। बाद में उसका कनेक्शन टूट जाता है कि देखो जी, हे परमात्मा, हे देवी, हे भगवान, हे पीर और पैगंबर, तेरे दरबार में आ गया हूं, तेरी पूजा कर दी है, बस। और पूजा करने वाला पूजा के बदले में कुछ चाहता जरूर है और कहता है तेरी पूजा की है। और कभी कभी तो पूजा करने वाले ऐसा जतलाते जैसे बेचारे के ऊपर कोई एहसान कर दिया है, क्योंकि हमने तो तेरी पूजा कर दी है, अब हमारा काम तू बना। यानी पूजा में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, लेकिन प्रेरणा के अंदर परिवर्तन होता है। इसलिए कहता हूं कि महापुरुषों को पूजनीय मत बनाइए, हो सके तो महापुरुषों को प्रेरणास्पद बनाइए कि उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकूं, मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपने जीवन को बदल सकूं। और जो जीवन को बदलता है, महापुरुष उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ रहता है, और जो पूजा करता है, महापुरुष उसकी जिह्वा से जुड़ा हुआ रहता है। यह फैसला तुमने करना है कि महान पुरुषों को हमने केवल जिह्वा का विषय बनाना है या अपने जीवन का विषय बनाना है। महापुरुषों को प्रेरणा बनाइए। जिन जिन गुणों से आप प्रभावित हुए हो, उनसे वे गुण अपनाइए और जीवन के 24 घंटे महापुरुषों के संग बिताइए। चिंचोंडी ग्राम, क्योंकि कई बार सुनी होगी आनंद बाबा का जीवन चरित्र। छोटा सा गांव महाराष्ट्र का चिंचोंडी, जिसको सिराल के नाम से भी जानते हैं, जन्म हुआ जैसा होता है सभी का। समय बीता, उनका एक बड़े भाई भी थे, क्योंकि बचपन का नाम आनंद का नेमीचंद गुगलिया, उत्तम भाई गुगलिया। उनके पिता का नाम देवीचंद गुगलिया, माता का नाम हुलासा बाई गुगलिया। यानी देवीचंद हुलासा बाई के जीवन से हमारे चरित्र नायक का जन्म हुआ। उम्र बहुत छोटी थी, मात्र 12 वर्ष। छोटी सी उम्र में ही पिता का साया उठ गया। नेमीचंद के पिता गए, हुलसा बाई के पति गए। एक तरफ पति की लाश पड़ी है और एक तरफ 2 मासूम चेहरे खड़े हैं। उस वीरांगना ने, हुलासा बाई ने निर्णय लिया कि पति की मीठी यादों से जुड़ करके मैं अपने जीवन को आंसुओं में बहाऊं या उनके प्रेम प्रसाद को धर्म का प्रसाद बनाकर दुनिया के बीच लेकर के जाऊं। जो बहादुर महिलाएं हुआ करती हैं, जो वीरांगनाएं होती हैं, तुरंत झटपट निर्णय लेती हैं। संकल्प किया। आर्थिक हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, लोगों के घरों में काम करती, बच्चों के पढ़ने का इंतजाम करती। शाम के वक्त दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती, एक बच्चे को इस तरफ, दूसरे बच्चे को इस तरफ लेटा करके उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए जैन धर्म की
बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती। अब तो वो दिन गए, राइट। इसलिए आप लोगों के बच्चे आपके हाथ में नहीं हैं, क्योंकि अब आपके बच्चे आपकी गोद में नहीं रहते। अब आपके बच्चे इंटरनेट की गोद में रहते हैं। पहले मां की गोद से कनेक्ट रहते थे, अब इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। पहले माता पिता के साथ पुत्र और पुत्री का संबंध आत्मीय संबंध होता था, लेकिन अब आत्मीय संबंध नहीं है, केवल शारीरिक, केवल आंशिक, केवल जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक। आजकल के बच्चों का एक ही लक्ष्य होता है कि पढ़ लिख करके मैं विदेश चला जाऊं, पढ़ लिख करके मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पे चला जाऊं और माँ बाप को उनके भरोसे ही छोड़ करके। आज कई दर्द निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि अपनी जैन समाज के कई बच्चे पढ़ लिख करके विदेशों में चले गए, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़कर। बस किसी ना किसी तरह से माँ बाप एकांत में दर्द के आंसू रोते हैं, लेकिन कब कोई रिश्तेदार आता है तो ये कहते कि हमारा बच्चा विदेश में रहता है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है। क्या दुविधा में डाल दिया है माँ बाप को। समाज के आगे कहीं ना कहीं अपने बच्चे के व्यक्तित्व को गरिमा दी जाती है और एकांत में उनके अभाव में रोया जाता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आज के नौजवान भी यहां हैं, आप पढ़ाई करिए, लिखाई कीजिए, पर लेकिन एक सपना जरूर रखिए कि जिस वक्त मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत हो उस वक्त मैं उनके पास रहूं। यही है, पर लेकिन करे क्या। ये संबंध तो तब बनेगा ना जब बच्चों को अपनी गोद में लेटा करके महापुरुषों के चरित्र सुनाया जाए। चिंचोंडी ग्राम के अंदर एक महान ज्ञानी रतन ऋषि जी महाराज का आगमन हुआ। गोचरी के निमित्त नेमीचंद गुगलिया यानी आनंद ऋषि जी के घर पर जाना हुआ। गोचरी ले रहे थे, इतने में नेमीचंद का आना हुआ। आंखों से आंखें मिली, उसकी आंखों की चमक देखी, माथे की लकीरें देखी। ओ आखिर उस जौहरी ने उस हीरे को पहचान लिया, बुला लिया, शरीर के चिन्ह देखे। ओ गूदड़ी में भी लाल होता है, ये पहली बार पता चला है। फिर एक दिन रतन ऋषि जी ने शासन देव, शासनेश प्रभु, पंच प्रमेष्टि परमात्मा, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सभी गरिमामून चरित्र आत्माओं को वंदन कर एक अनोखी भिक्षा लेने के लिए निकले। पहुंच गए हुलासा बाई के द्वार पर। आहार तैयार था, लेकिन पहली बार उस स्वाभिमानी संत ने, जिनका नाम है रतन ऋषि, उस स्वाभिमानी संत ने पहली बार हाथ जोड़ करके एक चीज कही, बोली, हे रत्न कुक्षी, हे अनमोल रत्न को जन्म देने वाली मां, आज मैं तेरे से एक भीख मांगना चाहता हूं, और वो भी अपने लिए नहीं, जिन शासन के लिए। मैं अपने स्वार्थ में नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि
जो तेरे आंगन में लाल खेलता है वो आत्मिक गुणों से माला माल है। मैं नेमी चंद को भीख में मांगना चाहता, जिसका पति गुजर गया हो, जिसकी प्रतिभा से एकमात्र अपना सहारा दिख रहा हो। एक तरफ नेमी चंद का भोला भाला चेहरा और उसमें छुपी हुई अनंत संभावनाएं, और दूसरी तरफ एक पंच महाव्रतधारी भीख मांग रहा है। ओ परमात्मा से कहा कि आज एक मां की क्या परीक्षा ले रहे हो आप? कहा कि गुरुदेव भीख मत मांगिए, मैं आपकी बात पर विचार करूंगी और गहनता से करूंगी। चले गए। भीख मांगते हुए नेमी चंद ने भी देखा गुरुदेव को, मां की ममता को भी देखा और गुरुदेव का निष्कपट प्रेम भी देखा। फिर मां के पास आ गया। मां, तू तो कहती थी ना कि कोई भी संत द्वार पर आए उसे खाली नहीं भेजा करते। ये कौन बोल रहा है? वो 12 साल का बच्चा नेमी चंद गुगलिया। मां, वो अपने लिए नहीं मांग रहे। अगर उन्होंने मेरे में कुछ देखा है तो दे देना। एकदम कलेजे से लगा लिया। बेटा शांत, अभी तुम्हारे पिता को मरे 6 महीने भी नहीं हुए। अभी मैं उस दर्द को पचाने में लगी हूं। मैं दूसरा दर्द नहीं लेना चाहती। कहा कि मां, शासन की सेवा करने के लिए जो दर्द लेता है, पता नहीं ऐसे व्यक्तित्व के लिए कितने लोग हाथ जोड़ करके उसे दुआएं देते हैं। इसको दर्द नहीं, फर्ज समझो। इसे दर्द नहीं, जिन महापुरुषों की तू कहानियां सुनाया करती थी और जिन कहानियों को सुन सुन करके मेरे कान पवित्र हुए हैं। आखिर नेमी चंद गुगलिया की जीत हुई। मां तैयार हुई। अहमदनगर के पास एक छोटा सा गांव है बांबोरी। बांबोरी के अंदर अपनी ममता को एक तरफ रखते हुए और अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए, जिन शासन की सेवा को सामने रखते हुए आज्ञा पत्र लिखकर दे दिया। लेकिन उससे पहले एक घटना घटित हुई थी। चिंचोंडी के आसपास एक गांव था जहां पर पहली बार नेमीचंद गुगलिया ने एक महासाध्वी के दर्शन किए थे और उस महासाध्वी का नाम था महासाध्वी राम कुंवर जी महाराज। और आपको एक और बात बताऊं, महासाध्वी राम कुंवर जी की दीक्षा आनंद ऋषि जी के गुरुदेव रतन ऋषि जी के साथ दीक्षा हुई थी। यानी राम कुंवर जी महासाध्वी और रतन ऋषि जी महासाध्वी, रतन ऋषि जी की दीक्षा दोनों की एक साथ दीक्षा हुई थी। तो सबसे पहले गुरु से पहले गुरानी के दर्शन किए, मंगल पाठ सुना। पहले तांगे की सवारी हुआ करती थी, तो तांगे के ऊपर, तांगे पर बैठकर जा रहे थे अपनी मां के साथ।